नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सम्राट चौधरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलेंगे, अयोध्या में अपनी पगड़ी खोलेंगे। 2 और 3 जुलाई को अयोध्या में रहेंगे सम्राट चौधरी। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बनने पर पगड़ी खोलने का ऐलान किया था। मां के निधन पर पगड़ी बांधी थी और अब यह खबर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी 2 और 3 जुलाई को अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या में पगड़ी को उतारेंगे। उनकी पगड़ी की कसम काफी ज्यादा चर्चित रही है पहले से भी और पगड़ी को लेकर के कई बार विपक्ष भी उन पर हमलावर हो जाता है और खबर ये आ रही है कि वो पगड़ी खोलेंगे। और कई बार उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मां के समान है। बीजेपी को कई बार वो मां के समान भी बताते हैं और दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी तब उन्होंने बताया था कि वो कब खोलेंगे अपनी पगड़ी। और अब खबर सामने आ रही है कि 2 और 3 जुलाई को अयोध्या में पगड़ी खोलने वाले हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। उनकी पगड़ी की कसम जो है काफी ज्यादा चर्चित भी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है, सम्राट चौधरी 2 और 3 तारीख को अयोध्या जाएंगे और वहीं पर अपनी पगड़ी भी खोलेंगे, जो अभी जानकारी मिल पाई है बीजेपी से। और सबसे बड़ी बात है कि जब सम्राट चौधरी के मां का निधन हुआ था उस वक्त ही उन्होंने कसम खाई थी और पगड़ी भी बांधी थी, लेकिन बीच में फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। तब उनसे सवाल भी पूछा गया था कि आप अपनी पगड़ी कब उतारेंगे। तब सम्राट चौधरी ने यह बात कहा था कि वो अयोध्या जाकर के अपनी पगड़ी को उतारेंगे। और पिछले कई दिनों से इस बात की भी चर्चा थी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले वो अपनी पगड़ी उतारते हैं या उसके बाद उतारते हैं या फिर वो पगड़ी पहने रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पाई है, 2 और 3 तारीख को, अगले 2 और 3 तारीख को सम्राट चौधरी और बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने जो पगड़ी पहनी है उस पगड़ी को भी उतारेंगे। तो जो कसम एक तरीके से जो सम्राट चौधरी ने खाई थी उस कसम के अनुसार और जो उन्होंने वादा किया था कि अयोध्या में जाकर के पगड़ी उतारेंगे, उसके अनुसार वो अपनी पगड़ी उतारेंगे अयोध्या में जाकर के। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से बिहार में जो लगातार सियासत बदली, पहले महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त उन्होंने पगड़ी पहनी थी और अब जब फिर एनडीए की सरकार बनी उसके बाद उन्होंने अयोध्या में पगड़ी खोलने की बात खुद से कही थी और अब दिन भी तय कर लिया है। 2 या 3 जुलाई को वो अयोध्या जाएंगे और वहीं पर अपनी पगड़ी भी खोलेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए देश में तमाम मुद्दों को लेकर के सियासत और राजनीति तो होती है, लेकिन इनकी पगड़ी की कसम जो है उस पर भी कई बार सियासत होने लगती है। खैर, अभी जो खबर सामने आई है तो वहां पर क्या कार्यक्रम होने वाले शैलेंद्र, इससे जुड़ी कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या पगड़ी उतारने के बाद सिर मुंडवा भी सकते हैं सम्राट चौधरी, ऐसी कोई जानकारी? देखिए आमतौर पर लोग मुंडन कराते हैं अयोध्या में और चूंकि जब बिहार में सरकार बनी थी उसके बाद ही उसी के आसपास में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया था। तो उसके बाद से ही ये चर्चा हुई थी कि सभी विधायकों के साथ, पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ एक साथ सभी लोग अयोध्या जाएंगे और वहीं पर पगड़ी उतारेंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन भी करेंगे। लेकिन बीच में फिर चुनाव हो गया, सरकार बन गई एनडीए की, तो ये कार्यक्रम जो पहले से तय था उसमें थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन अब फिर से एक कार्यक्रम तय कर लिया गया है। 2 और 3 जुलाई को जब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के साथ साथ जो अन्य नेता हैं वो मौजूद होंगे और वहीं जो कौन नेता हो सकते हैं शैलेंद्र सम्राट चौधरी के साथ? देखिए भाजपा के कई नेता इसमें जाएंगे, खास करके जो भाजपा की जो टीम है, जो सम्राट चौधरी की जो टीम है बीजेपी में, क्योंकि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी टीम है। उस टीम के जो अन्य सदस्य होंगे वो भी हो सकते हैं, कुछ मंत्री भी जा सकते हैं, कुछ विधायक भी जा सकते हैं। कौन कौन होंगे इसके नामों की भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी और उनके साथ के जो नेता हैं वो लोग अयोध्या पहुंचेंगे और वहीं पर अपनी पगड़ी खोलेंगे। जो कसम उन्होंने खाई थी कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब बिहार में सरकार उनकी बनेगी और अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, भाजपा और जदयू की सरकार बन गई है। उसके बाद अब सम्राट चौधरी पगड़ी खोलने अयोध्या जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है आपके पास कि वहां पर और क्या होने वाला है? क्योंकि 2 दिवसीय एक तरीके से कहे दौरा है ये 2 और 3 तारीख को। देखिए राजनीति में मैसेज देने की कोशिश होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब सम्राट चौधरी वहां पर जाएंगे
तमाम उनके साथ जब नेता रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मैसेज देने की भी ठीक है। कोशिश वहां से होगी। बिहार से जब वो सड़क मार्ग से यदि जाते हैं तो यहाँ वहाँ जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रहेंगे वो भी स्वागत करेंगे। तो चूंकि एक बड़ा इवेंट के रूप में भी इसे करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी ताकि पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी जा सके, और इसकी तैयारी भी कमोबेश शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से इसकी पूरी जो रूपरेखा होगी वो रहेगी, किस तरीके से जो तमाम जो नेता वहां पहुंचेंगे वो इकट्ठे होंगे। क्या सम्राट चौधरी अकेले अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाते हैं या फिर उनके साथ पार्टी के जो चेहरे हैं वो रहेंगे। तो इन चीजों की तैयारी अभी की जा रही है, चूंकि अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तैयारी इस विषय पर भी की जा रही है कि इसी बहाने एक मैसेज देने की कोशिश हो बिहार की सियासत में। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।